अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 6.6 जनरल मैथ्स वालों की और 10th वालों का यूनिट 3 है नेशनल बुक फाउंडेशन में। तो इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है जिसके ज़रिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन उनको कहते हैं जिसमें दो इक्वेशन का सेट होता है और उनका सॉल्यूशन सेट सेम होता है। इक्वेशन के तीन हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल जो एक्स वाई वगैरह की फॉर्म में होते हैं और इनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं, और जो बगैर एक्स वाई के नंबर होते हैं उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अगर ज़रूरत हो। जैसे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर इस सवाल को अगर हम देखें तो वाई इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स लिखा है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहेंगे तो पहले हम इसको यूँ करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। लेकिन चूँकि अभी हम ये वाला सवाल हल कर रहे हैं तो इसमें अगर आप देखें तो एक्स वाई यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए पहला स्टेप हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं हम, दूसरे स्टेप की तरफ सॉरी। तो उसमें हम इसी एतबार से मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट अलहदा बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, ये यहाँ से आ गए, और यहाँ से आपके पास जो है वो कांस्टेंट का मैट्रिक्स अलहदा बना देंगे। इसको जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको ए कहेंगे, वेरिएबल वाले को कैपिटल एक्स कहेंगे और कांस्टेंट वाले को बी कहेंगे आप। ठीक है, जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया स्टेप 3, ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ से एक्स फाइंड करना है हमने, तो ये एक्स ए उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्टेप 4 क्या होगा, हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर ये ए डिटर्मिनेंट क्या है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे, इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आपके पास जो है ना दरमियान में माइनस आता है फार्मूले के तहत, तो माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ इसको ऐड करने का तरीका बटरफ्लाई मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 द 3 2 4 द 8 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 ओवर 6 नॉट इक्वल टू 0 सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अगर ये 0 आ जाता तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होना था, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 आंसर नहीं आता। स्टेप 5 हमारे पास रह गया जॉइंट ऑफ ए, तो जॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। यहाँ से इन दोनों की जगह चेंज की, यानी यहाँ पे जो वैल्यू थी इनकी जगह चेंज की हमने और इन दो के साइन चेंज किए। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ये ए डिटर्मिनेंट 1 ओवर 11 ओवर 6, जॉइंट ऑफ ए लिखा और साथ बी लिख दिया। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये रेसिप्रोकल इसका 6 ओवर 11 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम आगे मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार, मल्टीप्लाई करने का तरीके के मुताबिक हमने मल्टीप्लाई किया। और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो देखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करें प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, यहाँ पर भी बटरफ्लाई मेथड के तहत हल करेंगे तो ये 3 - 14 - 11 ओवर 3 आ जाएगा। जो बाहर नंबर है उसको हमने मुस्तकिल साथ रखा है, आखिर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये रकम हम पहले मल्टीप्लाई कर देते तो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जानी थी, तो आखिर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 से कट जाएगा, 3 1 द 3 2 द, यहाँ बच गया -2 क्योंकि ये -7 होगा, और नीचे जो 11 11 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 6। दिस इज़ अवर आंसर।